सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे कि अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि यार फॉर्म भरना कब शुरू होगा, कब मैं फॉर्म भरूंगा, इन सारी बातों के बारे में आज मैं बताऊंगा। कोई भी डाउट आपका रह नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, किसी भी एग्जाम की यानी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और डे बाय डे मैं 7 बजे वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत ही बेहतर वे में। चलिए स्टार्ट करेंगे। होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी। देखो आज की वीडियो में हमें ये बात करनी है कि जितने लोग सीटेट का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि यार पेपर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कैसे स्टार्ट करूं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से ये हैं जो कहते हैं कि नोटिफिकेशन जब आउट हो जाता है तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम पैटर्न देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तब हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उनके लिए ये वीडियो बनाना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि यार पेपर जो है वो 8 फरवरी को, एग्जाम डेट तो आ गई। देखो आप सभी को पता है कि जितने भी लोग सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी को पता है 24 तारीख का जो लेटर निकला हुआ था उसके बाद की बात करें, मतलब ये जो 24 का लेटर निकला था कि पेपर 8 फरवरी को होगा, इसके बाद की अगर हम बात करें तब से कोई भी इंफॉर्मेशन, बुलेटिन कार्ड भी जारी नहीं हुआ है ना कुछ भी ऐसा, मतलब इसके बाद में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुई है। केवल ये लेटर जारी हुआ था कि पेपर 8 फरवरी को होगा और ये बिल्कुल ऑफिशियल पे है। यहाँ पे कोई भी हम बना के बात नहीं कर रहे हैं और ये पेपर तो 8 फरवरी को होगा होगा, गारंटी है ना। और जिन लोगों के ये माइंड में चल रहा है कि यार एग्जाम 8 फरवरी को होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि हो ही ना, है ना। तो जिन लोगों के मन में ये बात चल रही है तो वो अपने मन से प्लीज ये बात को निकाल दीजिएगा। एग्जाम जो है वो 8 फरवरी को 110% होगा, ये गारंटी है ना। क्योंकि आपको पता है एग्जाम जो है एक साल के बाद होने जा रहा है। पिछली बार 14 और 15 दिसंबर को हुआ था। सो क्या नाम, तब से पेपर नहीं हुआ है आपको पता, और इस बार 8 फरवरी को होने जा रहा है, पूरा एक साल हो गया है ना। तो पेपर 8 फरवरी को होगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है, ऑफिशियल पे है, ठीक है। अब जिनके माइंड में ये चल रहा है कि यार जो है मैं तैयारी तब स्टार्ट करूंगा जब नोटिफिकेशन निकल आएगा, तब तक तैयारी नहीं स्टार्ट करूंगा। देखो आपको पता है कि अभी नवंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, नवंबर, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी हमारे पास केवल केवल ये नवंबर जो चल रहा है ये है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, केवल 3 मंथ्स हैं। और उसमें से भी आज 5 तारीख हो गई है, जितनी भी आज 5, 6 तारीख, 10 तारीख जितनी भी है, आज 10 तारीख है, हो गई है। देखो अब बात करें कि एग्जाम नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि सभी लोग यही चाह रहे हो कि फॉर्म में भरना स्टार्ट कर दूं फिर मैं तैयारी करूं, कि पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाएगा। 100% कह रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं कि कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है और ना ही होगा अभी, इस साल तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है जितना भी ऑफिशियल पे दिख रहा है कि पैटर्न में कुछ मतलब कि जो पैटर्न होता था, जैसे पेपर की बात करें तो पेपर जो ओबीसी वालों के लिए क्या नाम 82 मार्क्स लाने पड़ते थे और जो जनरल वाले थे उनके लिए 90 मार्क्स लाने पड़ते, ये तो बात आपको पता है और ये फिक्स रहने वाली है। इस बार कुछ देखो सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, पहली बात तो बात करें, और ना ही होगा। सिंपल वे में समझ लो आप, क्योंकि आपको पता है कि जब अभी नोटिफिकेशन आउट हो गई, जैसे 15-20 नवंबर तक नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि नवंबर में ही आने की पूरी पूरी संभावना है कि एग्जाम नोटिफिकेशन जो है नवंबर में आ जाए। आपके पास बचेगा केवल दिसंबर और जनवरी। आपको पता है कोई भी एग्जाम जो है नोटिफिकेशन 2.5 या 3 महीने पहले निकलता है, कब ये निकालेंगे? आपको लग रहा है कि एग्जाम कब, 8 फरवरी को एग्जाम है, नोटिफिकेशन पता नहीं कब आएगा। तैयारी जिन्होंने करना स्टार्ट कर दी है उन्हीं के लिए गोल्डन मौका होगा इस बार। और जिन लोगों ने सोच लिया है कि यार नोटिफिकेशन निकलेगा तब तैयारी करेंगे, इस बार गारंटी आप निकाल नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि अगर आप इस बार फंस गए तो समझ लो कि एक साल फिर से आपने बेकार कर दिए। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन भी होने वाला है और वैकेंसी भी आउट होने वाली है इसी, ठीक है। तो इस बार पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है, समझ गए मेरी बात को। और देखो ये बात तो आपको पता है तैयार होने के लिए तो है ही, क्योंकि आप तैयार हो ही जाओ। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि नहीं आएगा तो 100% मैं कह रहा हूं कि पेपर तो उसी डेट को होगा, पर एग्जाम नोटिफिकेशन की बात ये कर रहे हैं कि नवंबर में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। मतलब 15-20 नवंबर तक कह रहे हैं कि होने आ जाएगा, लग रहा है पूरा पूरा, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा तो आपको क्या करना, आपको तैयारी पे ध्यान देना है भाई मेरे। आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है आपके पास में। पैटर्न देख के आपको पूरा मैं पैटर्न बता चुका हूं पहले से ही कि जो है एग्जाम 150 नंबर का होगा, आपको पूरा 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। उसी प्रकार जो पहले चलता आ रहा है वही चलेगा, पेपर ऑफलाइन होगा 110%। और इस बार कुछ अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा ऐड होने वाले हैं। पहली बात तो देखो, अब आपको अगर मैं ये बात बताऊं कि जो ये लेटर जो आउट हुआ था 24 तारीख को कि पेपर 8 फरवरी को होगा, उसके बाद में कह रहे हैं कि देखो सिंपल वे में अगर पिछले साल के जितने भी चेक किए जाएं तो बुलेटिन कार्ड जो है बहुत जल्दी जारी हो जाता था। बुलेटिन लेटर जो था, यानी इन्फॉर्मेशन लेटर जो था वो बहुत जल्दी जारी हो जाता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या ऐसा हो गया है
कि क्या ये ऐड उसमें कर रहे हैं जो ऐसे इतना टाइम लगा रहे हैं। मतलब कुछ नहीं, प्रीवियस में जितना उठा के देखोगे बुलेटिन बोर्ड को, उसमें बस डेट चेंज करते हैं, बाकी पूरा उठा के ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। इस बार बुलेटिन बोर्ड नहीं आया, जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, है ना? हो सकता है इस बार कुछ ऐड कर दें, कुछ थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपको देखो इन सारी चीज़ों को देख के ये लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऐड कर दें, बट आप ज़्यादा दिमाग लगाओ ना भाई मेरे, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट करो, आपको पता है पेपर 1, पेपर 2 का पैटर्न क्या है, सीडीपी हिंदी इंग्लिश तैयार कर लो। अब जिनको ये लग रहा है कि यार मैं तैयारी करूँ कहाँ से? मैंने पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, बस 1 मिनट आप रुकिए देखो। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं तैयारी कहाँ से और कहाँ पर से स्टार्ट करूँ? देखो, सिंपल वे में जिनको ये लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले आप बाल विकास पढ़ना स्टार्ट करो। क्या पढ़ना? बाल विकास पढ़ना स्टार्ट करो, यानी सीडीपी पढ़ना स्टार्ट करो। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। और जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लोगे, सिंपल तरीका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दे दिए हैं और मैं डेली मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ 7 बजे। आप उनको प्रैक्टिस कर दो, किसी भी बुक कलेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। उतना पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। फिर अब देखो, जब आपने सीडीपी तैयार कर ली होगी और उसके बाद में सीडीपी अगर तैयार है तो हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी, ये गारंटेड है। 15 नंबर के पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे और 15 नंबर पे गद्यांश और पद्यांश होते हैं। ये तो आप बचपन से अनसीन पैसे सॉल्व करते चले आ रहे हो, क्लास 6 से, है ना? तो अनसीन पैसे तो इजीली हो जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। आपको पैराग्राफ दिया होता है और बढ़िया से पेपर ऑफलाइन होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में 15 नंबर के पेडोलॉजिकल क्वेश्चन, 15 नंबर में पेडोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं और 15 नंबर में गद्यांश और पद्यांश होता है। गद्यांश और पद्यांश को तभी हम सॉल्व कर पाते हैं जब हमारे पास में पेपर पेन होते हैं बढ़िया थे, क्योंकि सभी की स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती है ना? और आपके पास पूरा पैराग्राफ लिखा होगा और उसी के नीचे जो है उसके ऑप्शन दिए होंगे। मैंने करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए हिंदी की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो, वैसे तो आप कर लोगे भाई मेरे, वहां पे एक लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो सही चीजें मिल जाएंगी आपको। पता है, जिस टाइम सक्सेस जिस टाइम होगी, जिस राह पे होगी, आप उसी पे चलोगे तभी ना मंजिल मिलेगी। आपको चलना उस साइड पे, आप चल इस पे रहे तो कहाँ से मंजिल मिल जाएगी, है ना? तो सही डायरेक्शन में चलना है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको एक सही वे को फॉलो करना पड़ेगा। कि पहले जो ये कह रहे हैं कि हमने क्या पढ़े, तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट मत लगाओ भाई मेरे, है ना? अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैराथन क्लास देखना स्टार्ट कीजिए। मैंने सीडीपी की बढ़िया से बताई हुई है ना? टॉपिक वाइज ये बताई हुई उन टॉपिक्स जैसे अधिगम हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया, प्याजे हो गया, वैगोस्की हो गया, इनको पढ़ लो पहले एक मैराथन क्लास में। और जब आप इनको मैराथन क्लास में देख लोगे, उसके बाद में आप करिए मॉक टेस्ट इन्हीं के, है ना? तो धीरे-धीरे आपका एक रास्ता बन जाएगा कि इस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि मॉक टेस्ट हमें ये बताते हैं कि हम कितना पानी में हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको समझ में आना है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके अलावा तैयारी आप आज ही से करना स्टार्ट कर दो भाई मेरे। आज आप देख रहे हो तो आज ही से स्टार्ट कर दो। कोई भी मतलब ये मत देखो कि यार कब आएगा, कब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आपको इस बार पास करना ही करना है ना? क्योंकि बहुत जरूरी है, इस बार अगर आपने पास कर लिया तो आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि फिर नहीं तो आप 1-2 साल भटक जाओगे इधर-उधर। कब एग्जाम होगा, फिर कब नोटिफिकेशन आएगा, आप सोचो। इस बार आने के बाद कब ये सीटेड होगा आपको अंदाजा भी नहीं है ना? तो इस बार आप जरूर पास कर लीजिएगा। और हिंदी तैयार हो गई तो हिंदी की जस्ट इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेट आ रही है होके, जब से पेपर बीच में ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन हुआ था। यानी पहले पेपर ऑफलाइन ही होता था, बीच में 2 बार इन्होंने ऑनलाइन कराया था, फिर से ऑफलाइन पे आ गए 24 में, है ना? तो आपको पता है सीडी पे तैयार है तो हिंदी अपने आप तैयार हो जाएगी, वही सेम मिलेगा आपको 15 नंबर में। और अगर आपने हिंदी तैयार कर ली तो हिंदी की जस्ट ट्रांसलेट होके इंग्लिश आ रही है। तो ये चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। पांचों सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स में 150 नंबर के होते हैं, या आपको पता है पहले से ही। और अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली 30 मार्क्स की, अगर आपने सीडीपी 30 मार्क्स की तैयार कर ली तो हिंदी 30 मार्क्स की अपने आप तैयार हो जाएगी और इंग्लिश भी 30 मार्क्स की अपने आप तैयार हो जाएगी। ये 90 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। और 10 नंबर में साइंस में अगर आप तुक्का भी लगाओगे तब भी 10-15 नंबर आ जाएंगे। और मैथ्स में भी अगर आप तुक्का लगाओगे, अगर आपकी अच्छी नहीं मैथ है, तब भी 10 नंबर आ जाएंगे। 100 प्लस आसानी से लाओगे। कोई भी तरीका अपना लो, इन अगर इस वे में चले आप, है ना? और अगर आप 120 प्लस लाओगे तो मैं 100% अपने पास अपने पॉडकास्ट में बुलाऊंगा आपको, बढ़िया से सम्मान के साथ में, है ना? और बढ़िया से खासी तैयारी करूंगा। बड़ी जिस तरीके से आपने तैयारी की होगी वो सारी बातें शेयर करेंगे सभी से। क्लियर इतनी बात? कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट जरूर करिएगा। और डेली पे डेली मैं मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, डेली डेली उतने पढ़ते रहो भाई मेरे, बहुत ही इजीली सीटेट क्लियर हो जाएगा। आपको कोई डाउट नहीं होगा उस चीज में, ठीक है? मैं गारंटी ले रहा हूँ। चलिए, कोई टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर। 110%। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई आशा और उम्मीद साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। टाइम को यूटिलाइज करते रहो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, क्योंकि ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला।
चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। रिवर्स कंडीशन नहीं जा सकती भाई मेरे, चाहे कुछ भी कर लो आप। थैंक यू सो मच।